तो दोस्तों मोटो G64 और Vivo T3 के इस स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। और जब तक दोनों डिवाइस रीस्टार्ट होते हैं मैं आपको बता दूं कि मोटो G64 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 7025 प्रोसेसर, वहीं Vivo T3 में आपको मिलेगा डायमेंसिटी का 7200 प्रोसेसर। और यहाँ पर पहला ही रिजल्ट काफी चौंकाने वाला मिला है, क्योंकि G64 पहले रिबूट हुआ Vivo T3 से, यानी कि पहले ही टेस्ट में यहाँ पर G64 विनर रहा। आगे बात करेंगे दोनों ही डिवाइसेस की गेमिंग, मल्टीटास्किंग, Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। तो शुरुआत सबसे पहले यहाँ Antutu बेंचमार्क स्कोर्स से ही करते हैं। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो वो Vivo T3 का ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि Vivo T3 में आपको ज़्यादा बेहतर हार्डवेयर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू G64। सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो वहाँ पर 1,66,000 के आसपास है G64 का, Vivo T3 का है 2,40,000। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं GPU स्कोर्स पर, तो लगभग 1 लाख के आसपास अचीव हुआ है G64 का स्कोर, वहीं 1,80,000 के आसपास है Vivo T3 का। इसके अलावा Antutu बेंचमार्क के 3D का लाइट वर्जन सपोर्ट करता है G64 पर, जबकि प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वर्जन सपोर्ट करता है Vivo T3 पर। यानी गेमिंग के लिए Antutu के मुताबिक T3 बहुत बेहतर डिवाइस है। मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो यहाँ रीड एंड राइट स्पीड में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों का ही स्कोर लगभग सेम ही मिला है। अब Antutu बेंचमार्क के बाद जरा देखते हैं कि कॉमन यूज़ में यानी कि जनरल यूज़ में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये एप्लीकेशन, मैसेज का एप्लीकेशन यहाँ G64 पर जल्दी लोड हुआ। आगे बढ़ते हैं क्रोम की तरफ। ये एप्लीकेशन Vivo T3 पर पहले लोड होता है। वैसे जिस तरह का हार्डवेयर यहाँ देखने को मिलता है, सारे के सारे एप्लीकेशन T3 पर लोड होने चाहिए पहले, लेकिन कैमरे का एप्लीकेशन यहाँ पर G64 पर पहले लोड हुआ। कैलकुलेटर Vivo T3 पर पहले लोड हुआ है। क्लॉक नो डाउट यहाँ पर G64 पर पहले लोड हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग्स का ये एप्लीकेशन भी G64 पर पहले लोड हुआ। Antutu बेंचमार्क जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, थोड़ा सा हैवी भी है, और ये एप्लीकेशन भी मोटो G64 पर पहले लोड हुआ। और यहाँ भी Vivo T3 पीछे रह गया। ये एक थर्ड पार्टी गेम है और इससे देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो बहुत ही माइनर डिफरेंस रहा। अगर आप स्लो मोशन में देखोगे तो G64 पर कैंडी क्रश भी पहले लोड हुआ। ये भी एक थर्ड पार्टी गेम है, थोड़ा सा हैवी गेम है, और इसे देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। हालांकि गेमिंग परफॉर्मेंस Vivo T3 की बेहतर है Antutu के मुताबिक, लेकिन यहाँ देखते हैं तो ये थोड़ा सा Vivo T3 पर पहले लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू मोटो G64। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, थोड़ा सा हैवी गेम है, और इसे देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो अभी तक लगभग सेम ही परफॉर्मेंस है, और ये एप्लीकेशन भी Vivo T3 पर लोड हुआ है। यानी कि जितने भी हैवी गेम्स थे वो Vivo T3 पर जल्दी लोड हुए। नेटिव एप्लीकेशंस या फिर छोटे एप्लीकेशंस मोटो G64 पर पहले लोड हुए। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले मैंने ये गेम मोटो G64 पर रन किया, और परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को मिली। माइनर लैग देखने को मिला बीच बीच में, बट ऐसा नहीं है कि गेम अनप्लेबल हो, और हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने मोटो G64 पर भी बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। फिर इसके बाद बात करते हैं Vivo T3 की। तो जब Vivo T3 पर मैंने सेम गेम, सेम ग्राफिक सेटिंग्स पर रन किया, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली। गेम प्ले भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मोटो G64 के कंपैरिजन में यहाँ बहुत स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो गेमिंग के लिए नो डाउट Vivo T3 बहुत बेहतर डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू मोटो G64। मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर कई सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं। बारी बारी से सारी एप्लीकेशंस ट्राई करते हैं कि किस डिवाइस के बैकग्राउंड से एप्लीकेशंस जल्दी क्लोज हो जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि दोनों ही डिवाइसेस का 8 GB रैम वाला वेरिएंट यूज किया गया है। अब यहाँ पर जब ये मैंने एप्लीकेशंस दोनों डिवाइसेस पर ट्राई किए तो शुरुआत के सारे एप्लीकेशंस दोनों पर बैकग्राउंड पर रन हो रहे थे, लेकिन कुछ एप्लीकेशन थोड़ा सा डिले हुए लोड होने में Vivo T3 पर, जबकि मोटो G64 में ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। आगे अगर इस गेम की बात करें तो ये Vivo T3 से क्लोज हो चुका था, जबकि मोटो G64 के बैकग्राउंड पर ये बना हुआ था। आगे अगर इस आखिरी एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ था। यानी कि मल्टीटास्किंग में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन अच्छा हार्डवेयर होने के बाद बेहतर सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से Vivo T3 कॉमन यूज़ में और मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है मोटो G64 में, और इसीलिए इन दोनों फील्ड में ये Vivo T3 से बेहतर है।